फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि अभी जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारे प्रोसेस चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। तो जैसे ही दोस्तों हमने 3-4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर विजिट किया तो हमने देखा कि कुछ एक समस्याएं हैं जो स्टूडेंट के सामने आ रही हैं और वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। सबसे बड़ा समस्या तो यही है दोस्तों कि टीसी पर काउंटर साइन का सिग्नेचर होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आय जात निवास यदि किसी स्टूडेंट का फेल हो चुका है या फिर बन नहीं पा रहा है और यदि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। सब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दोस्तों इसके बारे में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई जानकारी नहीं है और जैसे ही कॉलेज पर पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के हो रहा है तो सबसे पहली बात तो वो अपने नज़दीकी जिला अस्पताल पे जा रहे हैं। तो जिला अस्पताल के डॉक्टर के पास दोस्तों इतना ज़्यादा इस कोरोना में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बना करके देगा। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट का भी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि कभी कहीं भी दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके इंटरनेट का जो रिजल्ट है वो आपका शो नहीं होगा। ठीक है, इंटरनेट के रिजल्ट को नहीं लिया जाएगा। यदि अपने 10th या 12th करके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, साथ ही साथ एक दो और प्रॉब्लम है जैसे कि आधार कार्ड में और आपके ओरिजिनल मार्कशीट में जो नाम है ये डिफ़र कर जा रहा है या फिर पिताजी का नाम डिफ़र कर जा रहा है। तो ऐसे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। आपको सारे प्रॉब्लम का हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, नहीं बन पा रहा है तो क्या करें, या फिर आय जात निवास में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सारी बातें जो हैं पता चल जाएगी। सबसे अंत में वीडियो को हम बताएंगे कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों आप लोग 10th या 12th का एग्जामिनेशन दिए होंगे तो ऐसे में सिर्फ आपके पास इंटरनेट वाला ही रिजल्ट आपके पास होगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टीसी के लिए यदि आपके पास टीसी नहीं है या फिर टीसी है भी तो उस पर काउंटर साइन सिग्नेचर नहीं है और बिना काउंटर साइन सिग्नेचर के यूपी पॉलिटेक्निक में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से पूछेगा, जो भी आपके एरिया में वकील होंगे, ठीक है, वो वकील लोग एफिडेविट बनाते हैं। ठीक है, वो एफिडेविट उनसे आप बनवा लीजिए। किसी भी वकील के पास जाइएगा, कहिएगा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक एफिडेविट बनवा करके दे दें तो तत्काल जो है आपको वो एफिडेविट बनवा करके दे देंगे यदि उनके पास कागज़ उपलब्ध रहेगा तो कागज़ उपलब्ध रहेगा तो आपको सबसे पहली बात तो एफिडेविट बनवा करके दे देंगे। उसके लिए आपको 100 या 150 रुपये आप अपने हिसाब से उनको पे कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा रुपए आपको नहीं लगते हैं। उसमें वो ये लिख देंगे कि ये जो स्टूडेंट्स है उन्होंने 2020 में जो है 12 का एग्जामिनेशन दिया है और अभी जो है उनका ओरिजिनल मार्कशीट उनके पास नहीं है, लेकिन जैसे ही उनका ओरिजिनल मार्कशीट आ जाता है वो विद्यालय प्रशासन को दे दिया जाएगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया जाएगा। तो इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की ही मार्कशीट उसके पास है और उसके लिए यदि वह गलत तरीके से एडमिशन कराता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इस तरीके से लिख करके और सिग्नेचर आपका भी रहेगा और वकील साहब की सिग्नेचर और मुहर दोनों रहेगी और उसके बाद से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज़ें यदि आप अप्लाई करते हैं तो फिलहाल आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टीसी और काउंटर साइन सिग्नेचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला प्रॉब्लम है आपका कि अगला प्रॉब्लम और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सरकारी अस्पताल पे दोस्तों जिला अस्पताल पे लोग जा रहे हैं। ठीक है, हमने देवरिया के कॉलेज में गए थे तो देवरिया के कॉलेज में जब भी हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा गया तो वहाँ के जितने सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए थे तो वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरकारी अस्पताल पड़ता है, तो वहाँ के सरकारी अस्पताल यानी कि जिला अस्पताल पर गए। जिला अस्पताल के डॉक्टर के पास दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि वो आपसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लें और उसके अलावा यदि आप जाएंगे जैसे ही तो वैसे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा देंगे, 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे, तो ऐसे में आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा उपाय ये है दोस्तों कि आप आराम से अपने घर आइए, अभी टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का, एक दिन घर आइए और उसके बाद आप अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल है, कोई ना कोई आपके आसपास का सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ पर जा कर के किसी सरकारी डॉक्टर से आप लिखवा लेंगे और उसके बाद उसका सिग्नेचर हो जाएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। या फिर यदि कोई आप ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर है तो ऐसे में आप वो सरकारी डॉक्टर से जा कर के आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इसके लिए आपको कोई एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी हाल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही पड़ेगा। आगे हम आपको बताते हैं कि यदि आपके पास यदि वकील साहब की सुविधा नहीं है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हैं, विद्यालय प्रशासन से टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में यदि आप सफ़ेद कागज़ पे या फिर आपके विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य हैं वहाँ से आप जा करके और टीसी तथा ओरिजिनल मार्कशीट न प्राप्त होने पर उनसे एक कागज़ पर लिखवा लें कि जो विद्यार्थी है, इस नाम का विद्यार्थी, रोल नंबर इतना है इसका और ये मेरे विद्यालय में पढ़ता है और इसी
वर्ष जो है उत्तीर्ण किया है। अतएव यदि आ जाता है इसका मार्कशीट तो हम ओरिजिनल मार्कशीट दे देंगे, उसके पास ये जो है उसके पश्चात ये जो है अपने कॉलेज में टीसी, मार्कशीट, सारी चीज़ें जमा कर देगा। तो इतनी सारी चीज़ें यदि आप करवा लेते हैं तब जा कर के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और पैसे की रही बात दोस्तों, तो सबसे मेन बात है तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से, ये दोनों माध्यम से जमा हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन से कॉलेज में कैसे लिया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन मेथड का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, आप यदि एडमिशन करवा लें तो उसका कागज़ आप ज़रूर ले लें, क्योंकि आपको जो है स्कॉलरशिप भरते समय वो सारी चीज़ें काम आएंगी। यदि आपके पास नहीं रहेगा तो आपके स्कॉलरशिप जो है फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है कि यदि आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आपके ओरिजिनल रिजल्ट में नाम कुछ और है, तो आप क्या करिए, आधार कार्ड संशोधन होने के लिए दे दीजिए। उसके बाद जो आधार कार्ड संशोधन होने के लिए आप देंगे तो वहाँ से एक आपको कागज़ मिलेगा और वो जो है आपका कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आ सकता है।